हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है रियल नंबर। ये रियल नंबर वाला चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा पूरा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या को देखो। सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, फोर प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्राइम फैक्टर, स्केल। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको इसका बेसिक है पूरा पूरा कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी टेस्ट का कुछ भी करने की। इस वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ। इसमें चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो, चाहे स्टेट कोई भी बोर्ड हो, सभी के क्वेश्चन लगभग ऐसे ही सेम बनते हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी सिलेबस कर दिया है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है इस बोर्ड के लिए आपको अलग से पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं भैया? ऐसे नंबर जो आज तक आपने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, वो सभी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर ओनली टू टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है टू आयोटा के फॉर्म में, जो कि 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए आप जनरल सीधी सी भाषा में समझ लो कि रियल नंबर क्या होते हैं। जो भी आज तक आपने पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, वो सभी रियल नंबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन है रियल नंबर। ये रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी ऐसा कोई नंबर जिसको अपन नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर तो अपन सभी नंबरों को प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे रूट का नंबर हो, कोई सा भी नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर हो। तो यानी ये सभी कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है, सॉरी रियल नंबर। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा अपन पढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं टू टाइप के। एक होता है इसमें रेशनल नंबर, एक होता है इसमें इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको पी अपन के फॉर्म में लिखा जाता है, कंप्लीट नॉट इक्वल टू यानी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती। जैसे मैं कहूँ 3/2 लिखा है, ये कैसा है? रेशनल नंबर है। जैसे मैंने कहा 5/4 लिखा है, ये कैसा है? रेशनल नंबर है। और इसमें सबसे बड़ी सोचने के बाद मैंने कहा कि ये 5, ये कैसा है? ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके अपॉन में अपन 1 लगा सकते हैं, उससे इस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये नंबर भी कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। जैसा कि अपन 9 में पढ़े थे। और एक और बात, जीरो कैसा नंबर है? ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के अपॉन में भी 1 लगा सकते हैं। ये 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन। ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है। वो नंबर कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो किसमें हो, रूट में आ जाए, ठीक है, इसमें आ जाए, रूट में आ जाए, वो सभी कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। एक इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाई। पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है, जनरल सॉल्व करने के लिए लेते हैं 22.7, ये कैसी होती है आपकी? ये रेशनल नंबर होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कैसी होती है? रेशनल नंबर। ये होगा आपका रेशनल और ये भी आपका रेशनल, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान।
रेशनल इरेशनल मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि ऐसे नंबर जो ओनली और क्या तो वन से डिवाइड होते हैं या एट से, इसको छोड़कर और किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। जैसे मैंने बोला भैया टू, टू वन से डिवाइड हो रहा है और टू खुद से सेट यानी टू से डिवाइड होता है, इसलिए कैसे प्राइम नंबर है। मैंने बोला थ्री, ये प्राइम नंबर है। मैंने बोला फाइव, प्राइम नंबर। अब मैंने बोला नाइन, नाइन प्राइम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइन देखो बेटा वन से भी डिवाइड हो रहा है और नाइन टू से भी हो रहा है और थ्री से और हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं। तो ऐसे नंबर जो वन से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, को कहते हैं प्राइम। ठीक है? इसमें प्राइम नंबर टू ओनली ऐसा इवन नंबर है जो इवन होते हुए भी क्या है प्राइम, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। इस बात को आपको समझ प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ दो प्राइम। फोर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा, फोर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ निकालें, यानी दो नंबर होते हैं फोर प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें तो क्या जाएगा वन, एचसीएफ यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या फोर प्राइम नंबर। ठीक है? और काउंटिंग में जो भी नंबर एक साथ आते हैं जैसे सिक्स सेवन, सेवन ट्वेल्व, 9900, यानी कोई से भी नंबर जो काउंटिंग में साथ साथ आते हैं वो सभी आपस में कैसे होते हैं, फोर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है? उसके बाद में आपको कंपोजिट नंबर बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जैसे नाइन, जो नाइन नहीं है तो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। यहाँ समझ में किसी ना किसी अदर नंबर्स का भी डिवाइड चला जाता है, वो यहाँ पे कंपोजिट नंबर। अब आ जाओ प्राइम फैक्टर पर। हमने इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको एक्सरसाइज 1.1 में करने के लिए मिलेगी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और उस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर्स पे अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबरों से ही फैक्टर करते हैं, उसी को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे मैं कहूँ भैया मैंने ले लिया यहाँ पे सपोज दैट नंबर ले लिया 18, ठीक है? 18 नहीं, 18 को बाद में 16, 16 ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, इस तरीके से इनके फैक्टर करते हैं। 16 को मैं चाहूँ तो 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और हो गया 16, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए जो इसके इस तरीके से फैक्टर बनेंगे उनको हम प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है? तो इसलिए जरूरी है कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर से ही निकालना चाहिए। जैसे से निकाला तो आ गया 8, से निकाला 4, से किया 2, से किया 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। एक और समझ लो, मैंने 8 का निकाला, इसे किया 9, इसे किया 3, इसे किया। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आते हैं। ठीक है? प्राइम फैक्टर, अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एलसीएम और एचसीएफ एक्सरसाइज 1.1 का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं
इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। और मैंने बता दिया ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़े थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आते होंगे। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इधर जो नंबर लेने हैं यानी इनसे नंबर डिवाइड करना है, तो सभी कैसे होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर आपके हैं तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। आपको कौन फैक्टर में ये तो बता दीजिए आपने, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। अब मैं आपको एलसीएम निकालने का मेथड बताता हूँ कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने कह दिया एलसीएम निकालो आप, एलसीएम फाइंड करो 16 कॉमन 80। इसमें आप समझ गया। तो हमने जो फैक्टर लिखे, फैक्टर ऑफ 16 तो क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू, इसको लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। समझ गए। अब देखो एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम से एलसीएम में क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर। इसमें आपको विशेष बात ये याद रखनी है, सभी डिजिट लेने हैं एलसीएम में, सभी डिजिट लेने हैं और उनमें जो कॉमन है सभी डिजिट लेने हैं और उसकी हाईएस्ट कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 लेना है अपन को, हाँ लेना है भैया 2 लिख दिया आपने। अब उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है 4। सभी डिजिट लेने हैं, हाईएस्ट पावर लेनी है। समझ गए, दोनों में से या तीनों में से जिनका भी लिया हो सभी डिजिट लेने हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे आ गया 3 भले इस साइड नहीं है लेकिन फिर भी अपन ने लेना है और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो आ गया और इसको अगर आप सॉल्व कर दो तो अपना क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 और 3 3 या 9, तो 16 9 का अपन जैसे ही कर देंगे। तो क्या हो गया, आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन करके बताता हूँ एलसीएम के। एलसीएम थोड़ा सा बड़े लेवल पे करके बताता हूँ आपको सामने। जैसे मैं एलसीएम फाइंड करूँ, एलसीएम 16 सबसे पहले क्या करेंगे, कोई प्राइम फैक्टर करेंगे तो 48 के साथ प्राइम फैक्टर करेंगे, इससे भी 24, इससे भी 12, इससे भी 6, इससे भी 3, इससे भी समझने की कोशिश करना। फैक्टर सिंपल है, फैक्टर के बाद तो लेते कैसे इनको देखना। 81 तक किया, जैसे भी एकदम 6 बचा, 7 था, 9, 3, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 48 लिख सकते हैं, 48 दिया मल्टीप्लाई 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 3, जब हमने लिख दिया 51, जब आपको देख लिया होगा
48 के अपने लगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर, ठीक है। अब हमने लिखा है कि बनता 1 2 3 4 यानी इसको हम लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 और इसको लिख देंगे 1 4, ये आपको समझ आ गया। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात एलसीएम, देखो एलसीएम 48 90, जब निकाले मैंने क्या बताया, सभी डिजिट लेने हैं, सभी डिजिट लेने और हाईएस्ट ओवर, सभी डिजिट लेने हैं और हाईएस्ट ओवर लेने हैं, यानी इधर 2 लेना है, यस लेना है 2 की पावर और उसकी हाईएस्ट पावर, अगर राइट नहीं तब भी लेना। एचसीएफ उल्टा होता है, इसलिए भी समझ लो ध्यान से, ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन लगाया अब 3 लेना है, सब लेना है 3, तो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है 3, ठीक है। लेकिन लेना क्या है यस पावर, इसकी पावर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका अपने समथिंग सॉल्यूशन, यानी इसको तुमने लिया, अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई करो 2 या 4 और 2 या 8 into या 16 और 16 तो ये 16 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 3 में से मल्टीप्लाई कर दो, हम नेक्स्ट राइट x is equal to 8 एरिया की 4 8 बनता है 8 और 4 and it's start to multiply करके 6 8 और 3 2 और 3 2 6, इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया एलसीएम। आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये एलसीएम का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एलसीएम सॉरी एलसीएम आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर आपको एलसीएम समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक बार ढंग से देखो, एक और देख लेना कोई ऐसा ना पर इसमें ज्यादा चीजें कॉमन हो, जैसे 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 एकदम क्या कर लेंगे, अच्छा कोई मतलब ले लो ठीक है, एक नंबर ले लो, एक दो ले लो बड़ा एक मिनट देगा ना, ऐसा आपको क्या करना है एलसीएम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे नेगेटिव का फैक्टर किया। हाँ अब आपको याद है हमने फैक्टर वीडियो को पॉज करो और फैक्टर निकालो, ठीक है। उससे पहले करने की कोशिश करो इसको, इससे किया बेटा 45 फिर उससे 5 से किया, फिर से किया, फिर ऐसे ही नेगेटिव उसे किया 15 उसे किया 25 ऐसे किया 5 सबसे पहले मुझे 90 के फैक्टर लिख लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 100 के फैक्टर लिख लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 क्योंकि 1 बार है, इसको अपन क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। आप देखो निकाल एलसीएम एलसीएम 19 और 100। मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था एलसीएम क्या होता है, नोट कर लेना, नोट्स में लिख लेना, सभी नंबर लेते हैं और तो हमें कॉमन उनमें सभी नंबर लेते हैं और क्या करते हैं
अधिकतम अधिकतम पावर ली। ठीक है, सभी नंबर लो, नंबर में लेना, ध्यान से देखना इधर, तो देखो इधर देखो, मैंने लिया टू, इधर अब पावर, हाईएस्ट पावर कौन सी लेनी दोनों में से, हाईएस्ट, मल्टीप्लाई के साथ थ्री, इधर है नहीं, इधर है, फिर भी मैंने बोला था सभी रेट लेते हैं, थ्री ले लिया, हाईएस्ट पावर टू, दोनों का कॉमन है फाइव, फाइव ले लिया, और हाईएस्ट पावर क्या है, समझते होंगे। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लाई करने की सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको अपन चाहो अगर द्वारा से पोटेंशियल मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई फाइव, मल्टीप्लाई, जहां भी आपको टू और ये जीरो लगाओ, और फाइव देते जीरो लगाओ, फिर भैया नाइन, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देना 900 की, और ये थैंक्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आप बन सकते हैं एचसीएफ, ठीक है, आप बन सकते हैं एचसीएफ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम एचसीएफ आपको छोटी क्लास में सिखाए गए थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में आपको एलसीएम सिखाए गए थे, लेकिन एक बात का विशेष याद रखना, इसमें जो आपको एलसीएम करने हैं या एचसीएफ करने हैं, सभी प्राइम फैक्टर्स से करने, प्राइम फैक्टर को लेकर ही करने हैं, और दूसरे तरीके से नहीं करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इसकी इजाजत नहीं देता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन तो इसमें भी लेना, कॉमन बात का तो इसमें भी है, लेकिन 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 क्या करना है, हाईएस्ट वाला लेना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे, मैंने कहा विद्यार्थी छोटा सा नंबर दे दो, कोई क्वेश्चन नंबर मैंने कहा विद्यार्थी 20 और 20 और 20 और 20 का एचसीएम निकाल लो। तो सबसे पहले वही पुरानी बात, हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर किया, उसे लिया 10, उसे लिया 5, 5 से लिया 30 के लिए, तो उसे लिया 15, उसे लिया 5, उसे लिया 1। ये प्रोसेस सेम है, ठीक है। इधर हम कहेंगे एचसीएफ किसका 20 और 30, ठीक है। 20 का 30 का एचसीएफ निकाल रहे हो, तब आप देखना कैसे लिखेंगे, वही नॉर्मल सी बात, क्या करेंगे, 20 फैक्टर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 30 के लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसको अपन ऐसे पावर 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पावर, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, अब देखो यहाँ तक सेम था, चाहे आपने एलसीएम किया चाहे एचसीएफ किया, यहाँ तक सब सेम था। इसमें अपन क्या करना है, अब क्या लेते हैं, दोनों में से कॉमन वाली लेते हैं और लोएस्ट पावर, उसमें एलसीएम में हाईएस्ट पावर, इसमें लोएस्ट पावर, ठीक है। तो अपन ने इसमें से ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दोनों में कॉमन है, क्या लेंगे 2 की पावर 1, लोएस्ट पावर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, 3 को नहीं लेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी इनका मल्टीप्लाई किया तो 10, ठीक है।
यानी कि 10 इसका आगे एचसीएफ। एचसीएफ की एक और विशेषता, एचसीएफ ये है कि अब आप यहाँ पे देखो जो एचसीएफ आता है उसका डिवाइड इन दोनों में जाना चाहिए। मुझे कि नहीं, अगर इन दोनों में डिवाइड कर रहा है, चेक करने के लिए इन दोनों में डिवाइड कर रहा है तो ये मान सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ यहाँ से, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये अपन अगर इनका, ये तो एचसीएफ हो गया, अगर यहाँ पे इनका अपन एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा, मैंने बताया था एलसीएम में देखते ये 2 और उसकी हाईएस्ट पावर यानी 2 आ गया, इधर 3 है, इधर नहीं है, 3 भी लेंगे तो ना फर्क समझो। इधर क्या किया था तुमने, 3 इसमें था, इसमें नहीं था तो 3 को नहीं लिया, इसमें सभी डिजिट ले लिए और उसकी हाईएस्ट पावर ले लिए हैं 1 मल्टीप्लाई 5 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, you going to do your 4 3 या 12 12 बचा 16। इनका क्या लग गया एलसीएम। अब कॉन्सेप्ट ये एचसीएफ जब हम निकालते हैं एचसीएफ तो एचसीएफ का कंप्लीट डिवाइड इनमें जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एचसीएफ वाला। और एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम जिन नंबरों का एलसीएम निकालते हैं उनका कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। समझ में आई दोनों की बात, यानी एचसीएम में तो एचसीएफ का जाना चाहिए और एलसीएम में जाना चाहिए, इसमें एलसीएम में जाना चाहिए तब एचसीएफ का जाना चाहिए। याद करने की तरफ से लिख लो, अगर आपको याद करना चाहते हो तो एचसीएफ का जाना चाहिए और एलसीएम का करना है तो एलसीएम में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो, एचसीएफ का कंप्लीटली डिवाइड एलसीएम में जाना चाहिए। अगर एक ही नंबर का अपना एलसीएम निकालना है, नंबर का एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ का डिवाइड एलसीएम में कंप्लीटली जाना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे बोल देना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में रखें, कमेंट बॉक्स में आप बोल देना तो मैं आपको फिर से स्पेशल वीडियो और बना के और एग्जाम्पल की, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर करा दूंगा। और अगर किसी के रह गए होंगे, ठीक है, इसके साथ अपना एलसीएम एचसीएफ फिर हो गया। ठीक है, एक आपका ये वैसे तो आज बच्चे को बच्चों का नहीं करते या आपको एलसीएम निकालना है, सिस्टम 55 26 19 120 तीसरा 140 और इनका आपको एलसीएम निकालना है और इन्हीं का आपको एचसीएफ नंबर का एलसीएम निकालो, फिर नंबर का एचसीएफ निकालो। कुछ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज प्रोग्राम के आपको समझ आ गया होंगे, तुमने आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको विजन क्वेश्चन में exercise 1.1, okay, 7 number question. इसमें करें express each number as a product its time value. Yes, each number
as a product of as a product of its prime numbers. दिया क्वेश्चन में दिया पहला क्वेश्चन दिया इसमें 115 आपको केवल इसके पॉइंट फैक्टर निकाल देंगे क्या करेंगे मैंने आपको समझाया था और इसको 2 से डिवाइड किया 2 से होगा उसे दिया 35 जैसे किया तो जैसे जाएगा नहीं 5 से किया 7 और 7 में दिया ठीक अगर साइन फैक्टर की बात करी जाए फाइंड फैक्टर ऑफ 140 and right 7 अगर इसको पावर में कितना है तो भी पावर है right 7 से आपको इस तरीके से इसमें देखना सिंपल क्वेश्चन है आप छोटे छोटे क्लासों में इनको करते थे ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई टफ नहीं है ठीक है बाकी के बच्चे क्वेश्चन है इसके और आपको होमवर्क में करना है ठीक है इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं दूसरा एलसीएम एचसीएफ निकाला है आपके क्वेश्चन एक बार रिपोर्ट ठीक इसी तरह उसे डेरिवेशन में कंप्लीट एग्जाम फिर दूसरे दिया 369 का रेट बेसिक बंदा एग्जाम वॉइस के ये वेस्टिंग टाइम we are time of 156 divide by 20 and here and so this is 8 to the power divided by 13 बीस लगता आपको समझ में आ गया पर ये क्वेश्चन आप बच्चे करना या सामने लिखना है तो मुझसे पूछ लेना अगर आपको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन अगला ऊपर क्या है कुछ नोट से दिखाया था एक क्वेश्चन प्रारंभ आगे क्या आपको करना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ए पर्टिकुलर ऑफ नंबर यानी ये कह रहे हैं 26 and 26 and 90 ये कह रहे हैं इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और उनका यानी ये कह रहे हैं एलसीएम HCF equal to product of नंबर का मतलब जिन नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला ये वैल्यू नहीं आपको तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले फैक्टर करो इसके फैक्टर के लिए निकाल उसी के 30 के लिए 91 7 से लिए 13 13 से लिए फैक्टर लिख दो 26 के फैक्टर लिख दो अपन टाइप टू मल्टीप्लाई 30 91 के लिए 7 मल्टीप्लाई 13 ठीक है आप इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था तो सभी नंबर लेने हैं तो क्या ले लिया ये 7 ले लिया कर दो हां 7 में 91 का कुछ 75 का 91 का 180 HCF
एससी में कॉमन कॉमन वाले रेट देते हैं। कुछ ऐसी क्या भैया इधर नहीं है, नहीं नहीं, 7 लिया इधर, 7 इधर है, इधर नहीं है, 7 को नहीं देते, दोनों कॉमन। अब इसको डेली का कितना, डेली का कितना, इसको डेली नहीं करेंगे, एलसीएम बाय 82 by SCM product of two number, product number 56 divided by 90, चेक कर लो क्या बराबर आ रहा है, अब मिल गया 32 या 26, इस एरिया की 2 38 या 104 by 2 या 6 10 और 13 या 13 और 10, इसको चेक कर लो भैया, 26 multiply 90 162 9 6 50 40 5 90 80 और 5 23 6 6 3 2 ये एकदम 6 यानी इसके साथ भी LHS इक्वल टू क्या है RHS, LHS RHS एक पर है, इसलिए ये हो गया वेरीफाई। इसका क्वेश्चन आपको करना है, ओके सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो सभी को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस तरीके से आप ये कर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन करा रही हूँ, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वही है और एसटीएफ निकालना, इसमें केवल एलसीएम एसटीएफ निकालना, प्राइम फैक्टर 3 प्राइम फैक्टर करके क्वेश्चन नंबर 4 का वाला में नंबर दिए हैं 15 इसको दे दो। एलसीएम एसटीएफ निकालने, एलसीएम एसटीएफ निकालने सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम सबसे पहले निकालो फैक्टर किया 6 से किया 3 किए मुझे 1 से किया 5 से किया 20 मल्टीप्लाई करें 6 से किया 7 से किया 1, इससे पहले फैक्टर लिख दो, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले फैक्टर लिख दो, फिर भी फैक्टर को ले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 के फैक्टर लेके हमने 3 मल्टीप्लाई 5 21 के फैक्टर लेके 3 मल्टीप्लाई 7, इसको चाहो कैसे नहीं दे सकते, आप सबसे पहले एलसीडी मोस्ट इंपोर्टेंट वाज विज्ञान के एलसीडी क्या बताया था, ऐसे मैंने बताया था सभी नंबर लेते हैं और उन नंबरों की हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी 2 लिया इसमें भले ही नहीं है, इसमें भले ही नहीं है, देख लेकिन कटी लेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, फिर आगे 3 पे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिया और की हाईएस्ट पावर भी बराबर है, ठीक है। अब सब 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है तो 5 अब 7 या बड़ी ऑर्डर में नहीं है, इसमें है तो 7 भी लेकर पड़ेगा। ये आपका हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई में करके बता दूं, मल्टीप्लाई में करके बता दूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सिंगल, मैंने बताया था 5 के जाए 0 कर दो और 2 3 या 6 6 7 या 40 इसका आ गया 420 एससी एससीएम मैंने क्या बताया था, एससीएम मैंने बताया था कि कॉमन नंबर लेते हैं और उनकी लोएस्ट पावर, तो इसमें है भैया, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लोएस्ट पावर 3 है। अरे भैया इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, 5 नहीं, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 7 एससीएम है 3, एससीएम है 3, ये हमको
और इसके पार्ट है वो क्वेश्चन आप कर लेना, नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं आपको फिर से करवा दूंगा। वैसे सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं है, क्या आपको कर सकते प्रॉब्लम क्लियर है। ये क्वेश्चन लिखने में ना ये स्मार्ट बोर्ड होता, पहले से पीपीटी बनी होती है इसमें, तो दबाओ कौन देगा थोड़ा सा बिंदु में ज्यादा करीब बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, एक अगर टेबल का एचसीएफ दो नंबर के इसका एचसीएफ के लिए है एंड एलसीएम एंड एलसीएम एलसीएम नंबर में इज 6 नॉट 600 एचसीएम गेन है और हम से एलसीएम शायद ये नंबर ऑप्शन है तो क्या करेंगे इसमें अपनी एक फॉर्मूला प्राप्त क्या प्राप्त एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ और एचसीएफ दिया एलसीएम को बना ली एडिशन में ये लाइन दिया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दो नंबर का ये फंक्शन आपको बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड 27 एलसीएम आपका हो गया भैया 7 अगर आप और अच्छा है 6 5 7 में मल्टीप्लाई रखो 4 7 का कंप्लीट एरिया में 2 4 5 20 22 एरिया में 2 5 6 जा 24 2 आगे में 6 3 7 is 21 एरिया में 2 3 5 जा 10 और 17 एरिया में 1 this is the 81 so let me go area percent आपका एलसीएम दिया 3 चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हुई है तो नहीं है अगर आप चाहो तो आपके लिए इसको चेक कर देता हूँ चेक करना इसलिए सही है कि कभी-कभी ये मिस्टेक हो जाए मिस्टेक हो जाएगी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही हो बिल्कुल सही है कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम आप सुन लेना क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है 6 की पावर 6 की पावर है n क्या है n नेचुरल नंबर है n की नंबर से ऐसे नंबर पे 1 से स्टार्ट होते हैं फाइनाइट तक जाते हैं तो आप कुछ भी यहाँ से लिख लो इन लेवल 1 2 3 4 5 6 400 1 प्लस 10 वाला कुछ भी तो n की कौन सा एक होगा जल्दी 0 है तो हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कोई भी नंबर 0 का होता है जब कोई नंबर 0 तब होता है जब
वर्क आएगा पेयर। जब तक वर्क फैक्टर पेयर नहीं मिलेगा तब तक कोई भी डेरिवेटिव जीरो नहीं। ये इनका कोई सा भी नंबर रखो, कोई सा भी कोई नंबर रखो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये बात हम से है, ये कभी भी जीरो हुआ नहीं। and digit zero. It has no the pair of नहीं बना है, इसलिए ये क्लियर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 एक मैं कराऊंगा, बाकी के दूसरे आपको कराएंगे। एक मैं 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये आपको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट नंबर बताना एक्सप्लेन। कंपोजिट के लिए हम क्या करो, आगे इसमें से कॉमन ले लो तो सेक ले लो, ये कॉमन गया यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 1 13। अपन को पता है कि कभी भी ये जो कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, ये कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर है। कभी भी प्राइम और कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करो और इस कंपोजिट नंबर आता है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दिस इज कंपोजिट नंबर। दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज़ क्यों क्यों because 70 is in प्लस 5, इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट देखना लेकिन सिंपल फॉर्म नहीं ज्यादा तो नहीं सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। There is a circular path round a sport field. Sonia takes 15 minutes and drive one round of the field, while Jimmy takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Simple है, simple है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, सेम जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे मिल जाते हैं, या कोई ट्रैफिक सिग्नल है, कोई एक साथ बत्ती है, दो बड़ी बत्ती है, अलग अलग टाइम पे चल रही है, एक साथ कब चलेंगे, या अलार्म घड़ी है तो अलार्म घड़ी अलग क्या क्या बज रही, कोई सब तो बजेगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमें अपन क्या करते हैं एक्स का टाइम जैसे सोनिया एक्स टाइम 20 minutes, रवि takes time 12 minutes.
टेक्निक्स। आप क्या मैंने नर्स को कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे इसके बिना एलसीएम और 18 आपको पता है, आपको पता है कैसे निकालते हैं स्केटिंग में इसे कर देते हैं ये समय एक निकालते हैं फिर नहीं फिर हम निकालते हैं C6 BC टू दी पावर 2 इसको ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई टू दी पावर 2 इसको ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई टू दी पावर 3 इसमें आईएस वाली पावर ले लूं, इसमें आईएस वाली पावर ले लूं यानी 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद से मिले, ठीक है। After 36 minutes meet 36 मिनट बाद इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 बेसिक दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा, तब तक इसका अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। आप यकीन मानो अगर जुड़े रहेंगे सभी वीडियोस आप देखते रहेंगे तो आप लास्ट 10 हिंदी हो सीबीएसई हो इंग्लिश हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मोबाइल